से ना लकब से सॉरी पुकारना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अब अल्फ्रेड नोबेल को बुरा लगा कि भाई मैंने तो अच्छे कामों के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ साल ऐसे गुजरते गए, ठीक है। नोबेल प्राइज को ऐसे क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। उसको ना बहुत ही गिल्टी फील हुआ, ठीक है ना, लोगों के रवैये को देख के। उसके बाद क्या हुआ, साल गुजरते गए, तो 1888 की बात है कि इसका एक हमशक्ल भाई था, लेकिन बंदों को नहीं, लोगों को ये पता नहीं था कि इसका ना एक और भाई है, और वो भी इसकी बिल्कुल हूबहू शक्ल के है, ठीक है। अब ना इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। अब लोगों को लगता है कि हम जो वो था ना मर्चेंट ऑफ डेथ, ठीक है ना, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। अब हम आज़ाद रहेंगे, लाइक ना कोई डायनामाइट परचेज करेगा, ना ही किसी की मौत होगी, ना ही कोई किसी को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है ना। तो लोगों के लाइक जबानों में या जो भी उस टाइम के अखबार थे, तो मोस्टली पेपर में ये क्वेश्चन आता है, और आया भी था कि सबसे पहले ये जो था ना मर्चेंट ऑफ डेथ, ठीक है ना, उसकी जो न्यूज़ थी वो किस अखबार ने पब्लिश की थी, ठीक है ना। तो वो थी ये फ्रांस अखबार ने की थी, ठीक है। बच्चे समझ आ रहा है, शो हो रही है स्क्रीन, यस मैम, शो हो रही है। समझ आ रही है। यस। चले ओके, ठीक है ना। तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे सबसे पहला जो अखबार था ना वो फ्रांस का अखबार था, जिसने ये जो न्यूज़ थी ना वो शाया की थी कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ नो मोर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो मतलब कि कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि वो उसका भाई फौत हुआ है या वो खुद फौत हुआ है, ठीक है ना। उसने वो न्यूज़ भी पढ़ी, ठीक है। तो फिर उसको वही पुरानी बातें याद आई, लाइक मैंने अच्छे कामों के लिए इन्वेंट किया, लेकिन बुरों ने सॉरी लोगों ने ना इसे बुरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो एल्फ्रेड था ना, लाइक बंदे को पता चल जाता है कि बस अब मेरे ना आखिरी सांस है, ठीक है ना, या मैं थोड़ा ही देर रुकूंगा। तो इसने क्या किया, एल्फ्रेड नोबल ने क्या किया, ठीक है ना, इसने ना 1895 में ना एक बिल लिखी, एक वसीयत लिखी, ठीक है। इसने कहा कि जितना भी मेरा पैसा है ना, या जो भी मैंने आज तक जमा किया है, कमाया है, ठीक है ना, तो वो जो मेरा पैसा होगा ना, वो लोग जो अच्छे काम करेंगे, ठीक है ना, कोई भी अच्छा काम हो सकता है, ठीक है ना, वो जो ये जो मेरा पैसा होगा ना, जितना भी मैंने जमा किया है, ठीक है ना, वो उन लोगों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ, वो ये कि जो लोग अच्छे काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक हमारे अल्फ्रेड नोबेल ने अच्छा काम किया, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई और अच्छा काम करेगा तो उनको ये जो मेरी मनी है ना उनको मिलेगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इनका पैसा था ना वो किधर रखा हुआ था, देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है, रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन में रखा हुआ था, ठीक है ना। वहाँ का ये बैंक है, जो उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी ना वो इस बैंक में रखी हुई थी, ठीक है। इसके बाद से क्या किया, 1895 में इसकी इसने अपनी बिल लिखी, ठीक है ना। उसके अगले साल ना 10 दिसंबर 1896 में ना इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। अब जो उसने वो विल लिखी थी, जाहिर सी बात है उसको पूरा भी तो करना था, तो इसके लिए ना जो लाइक गवर्नमेंट है या ये जो बैंक है या जो ये स्वीडन वाले हैं, क्योंकि वो स्वीडन में पैदा हुआ था ना, और उसका सारा पैसा भी इसी में था, स्वीडन में था, ठीक है ना। तो ये जो नोबेल प्राइज है ना वो हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, लेकिन जो इसकी नॉमिनेशन है ना वो अक्टूबर में ही हो जाती है, ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक। नॉमिनेशन मतलब इसलिए कि अक्टूबर को करते हैं कि हमने फलां बंदे को ये नोबेल प्राइज देना है, लेकिन दिया 10 दिसंबर को जाता है, क्लियर है बच्चे। चले, अच्छा। अब ये तो इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब इसका पैसा भी उस बैंक में रखा हुआ था, तो इस बैंक ने ना एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी क्या थी, इस बैंक ने कहा कि जितना भी इसका जो पैसा है ना वो मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इससे जो हमें प्रॉफिट होगा ना वो हम लाइक जो अच्छे काम करेगा ना उसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि ये तो हो गया, इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होगा, और हम ना इसे अच्छे कामों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब वो अच्छे काम लोग किस कैटेगरी में करेंगे, किस साइंटिफिक फील्ड में करेंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कुछ फील्ड्स बनाए, लाइक हमारे पास होती है, लाइक बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, ठीक है, लिटरेचर हो गया, डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स है ना, बच्चे क्लियर है। बच्चे क्लियर है। जी मैम। अच्छा,
अब उस बैंक ने ना कुछ कैटेगरी सिलेक्ट की कि हम ना इस कैटेगरी में जो बंदे अच्छे काम करेंगे ना उसमें हमने ये रकम तकसीम करनी है, ठीक है। अब बैंक ने ना ये देखिए 5 कैटेगरीज बनाई थी। पहली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस थी, ठीक है ना। ये जो 5 कैटेगरीज थी ना, इनको जो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया था ना, वो दिया गया था 1901 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चे? जी मैम। अच्छा बच्चे, ये जो पॉलिसी थी ना कि लाइक मैं पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा इसको हम उन बंदों में तकसीम करेंगे, उन लोगों में तकसीम करेंगे जो अच्छा काम करेगा, ये सारा का सारा सारी की सारी जो पॉलिसी थी ना वो खुद बैंक ने बनाई थी। ये जो 5 कैटेगरीज थी ये बैंक ने बनाई थी कि इस कैटेगरी में, इस साइंटिफिक फील्ड में जो बंदा अच्छा काम करेगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना जो हम अब करंटली बात करें, ठीक है ना, पहले 5 कैटेगरीज थी ना, अब बैंक ने ना एक और कैटेगरीज में ऐड की और वो थी इकोनॉमिक्स की। शो हो रहा है बच्चे? अब देखें जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी थी ना वो देखें लिखा हुआ है इसको ना 1968 में ऐड किया गया, लेकिन ऐड इसको 1968 में किया गया था इकोनॉमिक्स को, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स में जो पहला नोबेल प्राइज दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, मतलब 1968 में इसको ऐड किया गया नोबेल प्राइज की कैटेगरी में, लेकिन इसके एक साल बाद इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। क्लियर है? तो ये मोस्टली कंफ्यूजन बच्चों को होती है, पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है कैटेगरी है उसको नोबेल प्राइज में ऐड कब किया गया। तो बच्चे मोस्टली ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को, वो लगा देते हैं 1969 में, ठीक है ना। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, 1968 में इसको ऐड किया गया, तो इसके फौरन एक साल बाद ही इकोनॉमिक्स कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? यस मैम। ओके। अच्छा अब देखिए, अब वो जो रॉयल बैंक था या जो स्वीडन वाले थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम ना इन लाइक जो अच्छे काम करेगा 5 कैटेगरी उन्होंने बनाई, ठीक है ना, इसको ना हमने नोबेल प्राइज देने हैं। तो इस तरह एक कंट्री और है, वो है कंट्री नॉर्वे, ठीक है। ये देखिए नॉर्वे लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्वे ने कहा कि अगर आप लाइक अच्छा काम ही है ना, कोई अच्छे काम करेगा तो उनको इनाम देना तो बनता है। तो इसने कहा कि मैं भी कंट्रीब्यूशन करूंगा, ठीक है ना, इस अच्छे काम में मैं भी कंट्रीब्यूशन करूंगा। तो इसलिए इन्होंने इन्होंने डिसाइड किया कि जो 5 कैटेगरी होगी ना, ठीक है ना, पीस कैटेगरी से हट के, ठीक है ना, 5 कैटेगरी पीस कैटेगरी से हट के उनको जो नोबेल प्राइज है, जो इनाम है, वो स्वीडन वाले देंगे। जो पीस प्राइज है ना, ठीक है ना, वो नॉर्वे वाले देंगे। यहाँ तक क्लियर है? पीस प्राइज से हट के जितने भी नोबेल प्राइज होंगे वो स्वीडन वाले देंगे, जस्ट पीस नोबेल प्राइज वो नॉर्वे वाले देंगे। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा बच्चे, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है ना, और इसको किसने इन्वेंट किया, ठीक है, कब किया या क्यों किया, और इसके बाद इसकी कितनी कैटेगरीज हैं या किन कैटेगरीज में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं उनको मिलता क्या क्या है, ठीक है। पहला तो ये देखें लिखा हुआ है, पहला उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, लाइक जैसे कि हमें सनद मिलती है, हम मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, हमें मिलती है ना, उस पर हमारा क्या होता है, हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो लिखा होता है कि हम क्या कर रहे थे, हमारा नाम होता है, यही चीजें होती हैं ना। जी मैम। ओके। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ना इधर भी उनका नाम होता है, उनका काम होता है, उन्होंने जो जो काम किया होगा, जिस फील्ड में किया होगा, ठीक है। पहला तो उनको ये लाइक एक सनद मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो उनको मनी मिलती है ना वो है 11 मिलियन स्वेडिश क्राउन, ठीक है। अब ये जो क्राउन है ना वो स्वेडन की करेंसी है, ठीक है। क्लियर है? पहला सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। दूसरा 11 मिलियन स्वेडिश क्राउन ये रकम हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद जो तीसरी चीज होती है ना वो हमें गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। जैसा कि हम अक्सर टीवी में मूवीज में देखते हैं ना कि वो कोई विन करता है तो उसके गले में वो डालते हैं, ठीक है ना। वो किसी का गोल्ड का होता है, किसी का लाइक वो हम कह लें चांदी का होता है, ठीक है। तो इधर गोल्ड का मिलता है और उसकी कीमत भी $8,000 होती है। यहाँ तक क्लियर है? बच्चे क्लियर है? जी मैम। ओके। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो 11 मिलियन स्वेडिश क्राउन थे ना सन 2022 से पहले,
ठीक है ना, ये रकम 10 मिलियन स्वेडिश क्राउन थी, ठीक है ना। अब 2022 के बाद जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज दिए गए, ठीक है ना, उनको 11 मिलियन स्वेडिश क्राउन दिए गए। सन 2022 से पहले 10 मिलते थे, लेकिन अब 11 मिलियन स्वेडिश क्राउन मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। Yes, अच्छा, ma'am. कल बच्चे जो जिन्होंने लेक्चर लिया है वो मुझे बताएं कि शेयर्ड और अनशेयर्ड प्राइज में क्या फ़र्क है, जल्दी। शावेज। शेयर्ड में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं उस पे जिन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया होता है, और अनशेयर्ड में वो एक ही बंदे को मिलता है। जी। अच्छा, जो शेयर्ड होती है ना उसमें ना बच्चे ने बिल्कुल ठीक बात की है, उसमें एक बंदा ओ सॉरी एक से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं, ठीक है ना, वो 2 3 4 5 व्हाटएवर जितने भी हों, ठीक है ना। उनमें जो वो होगा ना नोबेल प्राइज़, ठीक है ना, वो तकसीम होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो गोल्ड मेडल है ज़ाहिर सी बात है वो हर को अलग-अलग मिलना है ना, हर को अलग-अलग मिलेगा, अलग-अलग उनके नेक्स में डाला जाएगा, ठीक है ना। उनको जो गोल्ड मेडल है, ठीक है, वो भी अलग मिलेगा, जो वो सर्टिफिकेट है वो भी अलग मिलेगा, ठीक है ना जी। हर का अपना नाम होगा ना, काम एक होगा लेकिन नाम तो अलग अलग है ना, इसीलिए उनको ये जो सनद है और गोल्ड मेडल है ये अलग होगा, लेकिन जो रकम है ना, ठीक है, वो उनकी डिवाइड होगी, ठीक है ना। पहले क्या थी, 2022 से पहले 10 थी ना, तो बाय द वे 2 लोग हैं, ठीक है, उनमें 5-5 होगी, ठीक है ना। अब 11 हैं तो अब 2 लोग हैं, उसमें वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. ओके, चलिए। अच्छा, इसके बाद कल कुछ स्टूडेंट को मैंने कहा था कि जो स्टार्टिंग वाले नोबेल प्राइज़ थे ना 1901 में जिनको दिए गए थे वो ज़रा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आगे भी पढ़ना है, काफ़ी हमारा सिलेबस रहता है। तो बच्चों ने पढ़ा था, देखेंगे लिखा हुआ रीड आउट किया था बच्चे, किस किस ने किया था, होनेस्टली बता दे, कोई बात नहीं। बच्चे आंसर करें, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लीजिएगा, अगेन पढ़ लीजिएगा। यस मैम, पढ़ा है, तकरीबन 5 या 6 लोग थे जिनको दिया गया था। अच्छा, हाँ जी, 6 कैटेगरीज थी। अच्छा, उसमें तो ये लिखा ज़रूर होना है कि जो हमारी है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड वो कौन सी थी। हम्म। अच्छा कन्वेंशन, आई थिंक जेनीवा कन्वेंशन। चले बच्चे, आप ना ये पढ़ लीजिएगा दोबारा, ठीक है। ओके, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो काइंडली पढ़ लें, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं, चले। जी मैम, ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देना प्लीज। बच्चे ये जो अब मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये मैंने कल कर दिया था, सर ने बताया है, कुछ बच्चे न्यू आए हैं, ठीक है, या जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लिया था तो मैं रिपीट कर रही हूँ, अदरवाइज हमने अगला टॉपिक पढ़ना था, ठीक है। बच्चे ये ऑलरेडी शेयर है, बाकी मैं फिर भी कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ना ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसकी हिस्ट्री, ठीक है, और इसके बाद कैटेगरीज क्या है, नोबेल प्राइज विनर को क्या क्या मिलता है, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब हमने देखना है कि सबसे पहला पहला जो नोबेल प्राइज था ना, ठीक है, वो किसका मिला था, ठीक है, पहली वुमन कौन सी थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, स्क्रीन पे देखो शो हो रहा है, मैडम क्यूरी थी, ठीक है। ये पहली बंदी थी, पहला पर्सन था, ठीक है, जिसको ये नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। अब देखें, बिल्कुल नोबेल प्राइज नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की तरह ना, ये भी बिल्कुल ऐसे लाइक आप कह लें पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। ये खुद भी पढ़ती थी, पढ़ाती भी थी, ठीक है। जो इनके वालिद थे ना, ठीक है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक है। तो ये जो मैडम क्यूरी थी, ठीक है, ये अपनी तालीम भी हासिल कर रही थी, ठीक है, घर पर जाना, ट्यूशन पढ़ानी। अब क्या होता है, बच्चे घर आके पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मैडम थी ना, ये उनके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी, ठीक है। तो ना एक स्टूडेंट था जिसके घर में जाती थी, उसको ना ये वो 9th क्लास का स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये इसका रोज जाना, ठीक है, तो उस बच्चे के साथ ना मैडम को ना थोड़ी अट्रैक्शन फील हुई, वक्त गुजरने के साथ साथ ना इन दोनों को ना मोहब्बत हो गई आपस में, ठीक है। जाहिर सी बात है, वक्त गुजारा साथ, मोहब्बत तो परवान चढ़ेगी ना। तो इससे क्या होता है, उनकी जो हरकतें थी या कुछ भी कह लें, तो उस जो बच्चा था ना 9th क्लास का बच्चा था, उसकी ना वालदा को पता चल जाता है,
ठीक है। तो वो जो मैडम से ना बहुत ज़्यादा लड़ती है कि तुम यहाँ क्या करने आती हो, तुम तो टीचर हो ही नहीं, लाइक भी शर्म, मतलब बहुत ज़्यादा ना उसको सुनाती है। तो मैडम को ना काफ़ी शर्म आती है, वो क्या करती है, वो ना ये कंट्री छोड़ देती है, ठीक है ना, अपना मुल्क छोड़ के ना वो ना फ्रांस चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे जाके ना वो स्टार्ट साथ में स्टडी भी करती है, वहाँ पे काम भी करती है, लाइक होटल्स में काम करती है, ठीक है। तो कुछ अरसा गुजरने के बाद ना जब ये स्टडी मुकम्मल करती है तो इसको ना नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है ना। अब इसको ना नोबेल प्राइज़ दो दो दिए गए थे, पहला था शेयर्ड में और दूसरा था अनशेयर्ड में। जो इसको पहला नोबेल प्राइज़ मिला था ना वो इसका था शेयर्ड में, ठीक है, वो फिजिक्स कैटेगरी में था और इसको मिला था 1903 में, ठीक है। और शेयर्ड में इसके साथ कौन था, इसका अपना हस्बैंड, ठीक है। पहला इसको फिजिक्स में मिला था 1903 में, ठीक है। अब देखिए जो इसको दूसरा नोबेल प्राइज मिला था ना वो उसका था अनशेयर्ड, मतलब इसमें ना इसने किसी को शरीक नहीं किया था, इसने इस पे खुद काम किया था, ठीक है ना। अब जो दूसरा नोबेल प्राइज था वो इसको मिला था केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ये अच्छी डॉक्टर थी, कैंसर की डॉक्टर थी, ठीक है ना, और इसने टॉप किया था, डेट इज वाई इसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब क्या होता है ये लाइक अब कैंसर इलाज करती है, ठीक है। अब इसको नोबेल प्राइज दिया गया, एक अच्छी फेमस डॉक्टर बनी, तो क्या होता है जो वो 9th क्लास का बच्चा था ना, उसकी जो अम्मी थी, ठीक है, वो इस मैडम के पास ना आती है इलाज करवाने। बच्चे माइक ऑफ करें, ठीक है। वो ना जो उस 9th क्लास का बच्चा था, जो उसकी ममा थी, उसको कैंसर होती है, तो वो इसी के पास इलाज करवाने आती है, ठीक है। जब वो औरत मैडम को देखती है ना, वो कहती है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने मतलब अच्छा खासा सुनाया, उसकी इंसल्ट की, उसको घर से निकाल दिया। तो वो ना उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन आगे से मैडम कहती है कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया, अगर आप उस दिन मेरी इंसल्ट ना करती ना तो शायद आज मैं इस मकाम पे ना पहुंचती, ठीक है ना। तो आपने जो मेरी इंसल्ट की उसकी वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ, ठीक है ना। आज ये मैं काम ना कर पाती अगर आप मेरी इंसल्ट ना करती, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आए थे नीचे, ये जो मैंने दो कोट किए हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन मैडम क्यूरी गॉट इट्स फर्स्ट अनशेयर्ड प्राइज, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को ना यहाँ ही पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपने ये माइंड में रखना है, इसको जो अनशेयर्ड नोबेल प्राइज दिया गया था ना वो केमिस्ट्री में दिया गया था और 1911 में दिया गया था, ठीक है। और जो इसको शेयर्ड में दिया गया था वो 1903 में दिया गया था। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, क्लियर है। कल हमने ना इतना ही टॉपिक पढ़ा था, ठीक है बच्चे, क्लियर है। ठीक है ठीक है मैम। मैम। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, बच्चे आंसर किया करें, चुप हो जाते हैं। चलें, यस यस मैम। आगे मैम। चलें, चलें, ओके। अच्छा, इसके बाद जो कल यहाँ तक हमने पढ़ा था तो इसकी ना आधा टॉपिक रहता था, तो वो आज हम कवर करेंगे। चलो टाइम तो इतना नहीं है बट जितना कवर हो सकता है, ठीक है। अब देखें, दुनिया में ना कोई तो ऐसी फैमिली होगी ना, ठीक है ना, लाइक या कोई ऐसा बंदा या बंदी होगी जिसको सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले होंगे, ठीक है ना। अगर हम फैमिली की बात करें, ठीक है ना, सबसे जो सॉरी कोई ऐसी फैमिली है जिसको सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले हों, ठीक है, तो यस वो है यही मैडम क्यूरी की फैमिली, ठीक है ना। अब इनको ना देखें, ये दुनिया की वाहिद फैमिली है जिसको सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले हैं, ठीक है ना। देखें, अब इनको ना 5 नंबर प्राइज मिले हैं, ठीक है। अब पहली तो है ये खुद मैडम, ठीक है, और इसके बाद इसका दूसरा है हस्बैंड, ठीक है। इसके बाद इनकी बेटी को भी मिला और उसके बाद इनकी ग्रैंड डॉटर को भी मिला, मतलब कि बेटी की बेटी को भी मिला, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये फैमिली कितनी इंटेलिजेंट थी। अब देखिए ये 5 है नोबेल प्राइज, ठीक है। जो मैडम को मिले थे ना वो 2 थे, आपको पता होगा, एक शेयर्ड में था, एक अनशेयर्ड में था, ठीक है ना। एक इसके हस्बैंड को मिला, ठीक है, एक इनकी बेटी को मिला और एक इनकी ग्रैंड डॉटर को मिला। तो ये ना 5 हो गए, दो और 3 5, ठीक है, क्लियर है। 2 मिले थे मैडम को, ठीक है, क्लियर है, बाकी सबको एक एक मिला था, क्लियर। बच्चे क्लियर है, यस यस मैम। मैम। ओके। चलें, अब देखिए क्वेश्चन एक था, मैं कल पढ़ रही थी, पेपर था, आई थिंक असिस्टेंट कमिश्नर का था या एएसआई का था, मुझे सही से याद नहीं है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ है ना वो किस कंट्री के पास है, किसी को आइडिया है जो सबसे ज़्यादा नोबेल
किस आलू मुल्क का के पास? जी बच्चे, ये देखें, जो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज है ना वो है यूएसए के पास, ठीक है ना। तो जो मुख्तलिफ जो बुक्स है ना, या आप पेपर कह लें, ठीक है ना, तो किसी में आता है 462 आता है, ठीक है, और किसी में 463 आता है। तो आपने इन दोनों को माइंड में रखना है, सबसे ज्यादा यूएसए के पास है, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. और उसके बाद सेकंड जो नंबर पे है वो यूके है, फिर जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस है, स्वीडन है, आगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये जो पहले तीन है ना, इनका पूछा जाता है, और मोस्टली मोस्टली ये यूएसए का पूछा जाता है। वो कभी कभार इसकी ना तादाद भी पूछ लेते हैं कि अब तक लोगों को कितने मिल चुके हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू कमीशन है, ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा, इसके बाद ना नीचे है कि अब देखिए, हमने पढ़ा है किसी के पास शेयर है, ठीक है, किसी के पास अनशेयर है। तो कोई भी ऐसा बंदा, ठीक है ना, जिसके पास अनशेयरेबल प्राइस हो, किसी को जस्ट वो खुद ही मालिक हो इन प्राइस का, चले। तो वो जो बंदा है ना जिसके पास सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज है, ओ सॉरी, अनशेयर्ड नोबेल प्राइज है, वो है लिनस पोलिंग, ठीक है ना। ये वाहिद बंदा है जो खुद ही नोबेल प्राइज का मालिक है, और इसको 2 बार दिया गया था, ठीक है ना। देखिए, पहला जो इसको दिया गया था ना, वो केमिस्ट्री में मिला था 1954 में, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है, अब एक बंदा काम करता है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो दूसरी बार भी उसका दिल करता है कि मैं और मोटिवेट होके काम करूं, ठीक है। इसने फिर से काम किया, और फिर इसको पीस कैटेगरी में ना 1962 में मिला, ठीक है। इसके पास 2 हैं नोबेल प्राइज, और वो भी अनशेयर्ड में है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अच्छा बच्चे, अब जरा जी बच्चे, जो पहला था ना वो जो पहला था ना, इसको मिला था, वो मिला था केमिस्ट्री में, ठीक है, 1954 में। और जो सेकंड था ना, वो उसको पीस कैटेगरी में मिला था, पहला केमिस्ट्री में और दूसरा पीस। जी कंट्री बच्चे, कौन सा है इसका? जी मुल्क कौन सा है कंट्री? बच्चे, ये आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। आप ये पूछ रहे हैं कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता था? जी मैम। ओके, नोट्स में आई थिंक लिखा होगा, या मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। बच्चे, ये ना आई थिंक है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट से था ये। जी बच्चे, है भी ये यूनाइटेड स्टेट से था। ये फिर भी आप ना क्लैरिफाई कर लीजिएगा, मेरे मुताबिक ये यूनाइटेड स्टेट से ही था। बच्चे फिर भी देख सकता है कोई बच्चा, कंफर्म हो जाएगा, कोई बच्चा देख के बता दे। मैम सही कह रही हैं, यूनाइटेड स्टेट से। चले, ओके। अच्छा, इसके बाद ना अब हमने ये देख लिया कोई फैमिली ऐसी, उसके बाद हमने देखा कि किसके पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमने ये देखा अनशेयर्ड किसके पास है, ठीक है ना। ये हमने ना चेन के साथ पढ़ा है, ठीक है, समझ आ रही है ना। पहले हमने हिस्ट्री को पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि उसने कैसे इन्वेंट किया, क्यों किया, उसके बाद हमने कैटेगरीज को पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि नोबेल प्राइज विनर को क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमने पहले बंदे को पढ़ा, ये पहली बंदी को पढ़ा कि पहली कौन थी जिसको नोबेल प्राइज दिया गया, फिर उसके बाद फैमिली को पढ़ा, फिर उसके बाद ये पढ़ा कि नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास है, उसके बाद हमने पढ़ा कि अनशेयर्ड सबसे ज्यादा किसके पास है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. आप ना कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें तो आप ना उसको लाइक चेन के साथ प्रिपेयर करें, स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी आया था कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, उसके पास नोबेल प्राइज कितने हैं, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, उसके पास 16 नोबेल प्राइज है, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास है, ठीक है ना। देखिए, साथ में ना मैंने एक ट्रिक भी लिखी है, MPTI MBZ लिखी हुई है, MBZ, ठीक है ना। इस ट्रिक से ना आपने इन कंट्रीज के ना नाम को याद रखना। देखिए, एम से क्या बन रहा है, मिस्र बन रहा है, ठीक है। पी से क्या बन रहा है, पाकिस्तान। टी से टर्की, ठीक है। आई से ईरान। एम से मलेशिया, ठीक है। और बी से बांग्लादेश, और जी से यमन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, जो मिस्र है ना, इजिप्ट है, उसके पास 4 हैं, आपको ये देखिए सामने शो हो रहा होगा। पाकिस्तान के पास 2 हैं। और वन मोर थिंग, एक है, अब मुझे याद तो नहीं है कि वो पेपर कौन सा था, उसमें ये पूछे हुए थे कि आज तक कितने पाकिस्तानी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, या पाकिस्तान के पास कितने हैं और वो किन किन के पास है,
ठीक है ना। देखिए बच्चे ऐसे क्वेश्चन बनता है। मैम अब देखिए पाकिस्तान, 16 मुस्लिम दुनिया में, जी बच्चे क्या आपका क्वेश्चन है? मुस्लिम दुनिया में कितने हैं नोबेल प्राइज टोटल? बच्चे वो 16 हैं, ठीक है ना। नीचे भी देखिए कंट्री भी शो हो रहे हैं, या साथ ये भी लिखा है कि किस कंट्री के पास कितने हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इजिप्ट है, मिस्र है, उसके पास 4 है, पाकिस्तान के पास 2, टर्की के पास 2, ईरान के पास भी 2 है, मलेशिया 1 है, बांग्लादेश भी 1 है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है 7वां यमन, इसके पास भी 1 है। देखें अब ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, ठीक है ना। अब देखें ये जो बांग्लादेश है, शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। अब देखिए Yes, ma'am. बांग्लादेश के यस पास मैम ना हो रही है। एक है। अब बांग्लादेश में कौन सा पर्सन था जिसको ये नोबेल प्राइज मिला था, और वो डॉक्टर यूनिस था, ठीक है। इसको दिया गया था 2006 में, ठीक है ना। इसको क्यों दिया गया था? क्योंकि इसने ना ग्रामीण बैंक बनाई थी, ठीक है। और इसने ये ग्रामीण बैंक इसलिए बनाई थी क्योंकि ये चाहता था कि जो हमारी लाइक लो क्लास है, मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनको भी ना छोटे कर्जे दिए जाएं, ताकि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके, अपना घर बना सके। लाइक हमारे कंट्री में ना गुर्बत का खात्मा हो जाए, इसलिए इसने ना ये ग्रामीण बैंक बनाई थी। और जो हम आज लेते हैं, लोन लेते हैं, उसके साथ हमारा सूद लगता है ना, तो वो सूद उधर उधर सूद नहीं था, ठीक है ना। सूद वो नहीं लेते थे, क्लियर। इसी वजह से इसने कच्चा काम किया और इसे ये मिली थी, नोबेल प्राइज मिला था 2006 में, और इकोनॉमिक्स कैटेगरी में मिला था, क्लियर। बच्चे क्लियर है? Yes, ma'am. यस ओके। मैम। अच्छा इसके बाद ना ये जो मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान के पास ना कितने नोबेल प्राइज हैं और किस किस के पास हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है नीचे, जो फर्स्ट मतलब पहला मुस्लिम था ना जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया था, वो था अनवर सादत, ठीक है। अनवर सादत आपको पता होगा, ये प्रेसिडेंट है मिस्र का, ठीक है ना, सदर है मिस्र का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए उस टाइम ना ये जो था इजिप्ट, ठीक है ना, और इसकी ना जो है इसराइल, उसके साथ ना कोई लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो यूएस से दरमियान में आता है कैंप डेविड ओका, ये क्या लिखा हुआ है बच्चे? मतलब एक मुआहिदा करवाता है, ठीक है ना, अकॉर्ड भी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। यूएस से दरमियान में आता है, इन दोनों कंट्री के दरमियान में आता है, ठीक है ना, कि आप रसाई करें, ठीक है। तो इनका ना एक माहिदा होता है, ठीक है ना, और वो हुआ था 1978 में, इनका ये माहिदा हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है, जो यूएसए है, ठीक है ना, ये दरमियान में आके इनका ये माहिदा करवाता है, ठीक है। तो अनवर सादत को ना, ठीक है ना, उस टाइम जो मिस्र का प्रेसिडेंट था, सदर था, उसको ये नोबेल प्राइज मिलता है 1978 में, ठीक है। बच्चे क्लियर है? यस मैम, इसको Yes, वो ma'am. उस मुआयदा करवाने पे दिया गया था। जी बच्चे, क्योंकि ये यूएस से ना दरमियान में आया था, ठीक है ना। कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, माहिदा हुआ था। तो उस माहिदे में ये था कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान ना लड़ाई थी, ठीक है। यूएस से दरमियान में आया, उसने सुलह करवाई, ठीक है। उस जो सुलह हुआ था, सुलह का माहिदा हुआ था ना, इसको ये नाम दिया गया था कैंप डेविड, ठीक है ना। और वो हुआ था 1978 में, ठीक है। अब इन दोनों कंट्री की ना आपस में लाइक सुलह हो गई थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो अब देखें जो था ना इसराइल, ठीक है ना, इनको देखिए लिखा हुआ है ये पहला मुल्क था मिस्र, ठीक है ना। इजिप्ट पहला मुल्क था जिसने इसराइल को कंट्री तस्लीम किया, ठीक है ना। अब देखें ये पहला कंट्री नहीं था, जो पहला कंट्री था ना वो यूएसए था, आई थिंक उसने इसको किया था 1948 है, 1948 है, ठीक है। उसके बाद टर्की ने किया, ठीक है, फिर इजिप्ट ने किया, ठीक है ना। अब ये इजिप्ट क्या, इजिप्ट पहला अरब ममालिक है जिसने किया था, ठीक है ना। आपने ये बात याद रखनी है कि जो पहला, अगर पूछे ना पहला कंट्री, तो आपने वो यूएसए लगाना है, ठीक है ना। अगर पहला पूछे अरब कंट्री, तो वो आपने इजिप्ट को लगाना है, क्लियर है बच्चे? यस। Yes. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अगर पूछे पहला मुस्लिम कंट्री तो टर्की होगा। जी बिल्कुल, वो टर्की होगा। उसने आई थिंक किया था यूएसए के फौरन बाद किया था, यूएसए ने किया था 1948 में, 1948 में, और टर्की ने किया था आई थिंक 1949 है। ये यही है, कोई बच्चा कंफर्म कर दे, यही है, फिर भी देख लें, बच्चा कोई देख लें।
यस मैम 1949 है। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, अनवर सादत तो हो गया फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है ना, फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट पाकिस्तानी है ना वो कौन था, ठीक है ना। डॉक्टर अब्दुल सलाम था ऐसा फर्स्ट पाकिस्तानी जिसको नोबेल प्राइज मिला था। आपने अब्दुल सलाम के बारे में तो काफी पढ़ा होगा ना, कौन कौन से बच्चे जंग कह रही सॉरी, बिलोंग करते उधर से, जंग से, कोई बच्चा है ऐसा? आई थिंक नहीं है, चलें। अच्छा, जो फर्स्ट पाकिस्तानी था ना, ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था वो था डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है। इसको दिया गया था 1979 में, ठीक है, और वो फिजिक्स कैटेगरी में दिया गया था, ठीक है। और ये देखिए साथ लिखा हुआ था ये कादियानी था। अच्छा, एक और आपको बता दूं बात, वो ये है कि जो कादियानी होते हैं ना उनका ना एक अलग सिस्टम होता है, लाइक उनके रूल्स, ठीक है, वो अलग होते हैं, उनका ये जो रिलीजन होता है वो अलग होता है, ठीक है। उनका जो है ना कब्रिस्तान, वो भी अलग होता है। देखिए बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास अब खत्म मेरे होने वाली हमसाए है। हैं मैम, मैं इनके साथ रहता हूँ रब्बे के साथ, चिन्योट में से 7 किलोमीटर आगे का। फिर आपको क्लियर है, हाँ जी, वो चिन्योट रवा, हाँ जी। जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है ना ये भी रवा में दफन है, और रवा जो है ना वो चिन्योट के साथ ही है, फिर तो आपको अच्छे से पता होगा। हाँ जी मैम, वो ये इनका कब्रिस्तान भी अलग होता है। असल में इन्होंने कैटेगरीज बनाई है, जो पे करता है उसको अलग कब्रिस्तान में रखते हैं, और जो पे नहीं कर सकता उसको अलग कब्रिस्तान में रखते हैं। जी वही ना, इनका अलग सिस्टम होता है। अच्छा खैर, उसके बाद किधर गया, हाँ, देखिए अब ये जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है ना, बेसिकली मैं भी झंग से ही हूँ, तो हमें तो अच्छे से पता है ये झंग में पैदा हुआ था। झंग के ना जो ये जो है लाइक फूड वो बहुत ही फेमस है, इवन कि आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए ना झंग का फूड सबसे बेस्ट है। किसी ने टेस्ट करना हो तो आए, वेलकम। अच्छा, ये जो झंग है ना ये ज्यादातर वो जो हम गर्ल्स गजरे पहनती हैं ना, चूड़ियां पहनती हैं, उनकी वजह से बड़ा फेमस है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, लड़कियां सुन ले, आवाज आ रही है इस जंग बात में की माई तो आ हीर रही का है। दरबार भी तो है, आप लोगों ने माई हीर भी रखी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देख लें, चुराया हुआ है। बच्चे आपका ना सिग्नल इशू होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप उससे पिकअप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अच्छा, तो ये जंग से बिलोंग करता था, फेमस फॉर बेंगल्स है, ठीक है। इसने काम क्या किया था जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज मिला गया था, ठीक है ना। इसने ना ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना इस पे उसने काम किया था। और उसके बाद इसने जो ये जो हमारी है, कह लें नेशनल स्पेस एजेंसी है ना, स्पार्को, पता है किसी को? यस मैम, जो कराची में। जी सैटेलाइट्स पर जो काम करती है, सैटेलाइट रिसर्च पर, ठीक है, उसकी बुनियाद भी ना इसी ने रखी थी। अब देखिए इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो पहले क्या था, शुरू शुरू में कराची था, ठीक है। लाइक जो हमारा पाकिस्तान का है पहले वो कराची में था, उसके बाद इस्लामाबाद में आया, ठीक है ना। जब तक इस्लामाबाद नहीं बना था तो जो हमारा लाइक टेम्परेरी था वो रावलपिंडी को रखा गया था। बिल्कुल इसी तरह इसका पहले कराची था और अब इस्लामाबाद है, ठीक है। इसके बाद ये कब बना था, 1961 में बना था, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए साथ लिखी हुई है, स्पेस एंड अपर, हाँ, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो करंट हेड है, आई थिंक इसने सन 2026 तक ही रहना है, ठीक है ना, वो है मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। ये जो इसने जो उधर संभाला था वो अक्टूबर 2023 में संभाला था, ठीक है, क्लियर है। इसको इस वजह से दिया गया था, क्लियर है बच्चे। मैम इसने स्पार्को की बुनियाद रखी थी या इसने कुछ उसके अंदर कंट्रीब्यूशन की थी? बच्चे जो लाइक आप ये भी कह लें किसने बुनियाद, अब देखें जो सबसे पहला जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की हो, ठीक है ना, जिसका आप कह लें 80-90% उसमें वर्क हो, तो जाहिर सी बात है बुनियाद रखने वाला वही पर्सन हो गया ना, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बुनियाद रखने वाला यही था। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा चलिए आगे चले, पहले मैंने वो आपको बता दिया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम वो रब्वा में दफन है, चिन्योट के आसपास ये है रब्वा, ठीक है। इसका अलग कब्रिस्तान है, अलग सिस्टम है, और ये 1996 में इसकी डेथ हुई है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, क्लियर है बच्चे। अच्छा, पहला डेथ का पाकिस्तान ईयर दोबारा बताइए। 1996। जी 1996, 1996।
चले बच्चे, अच्छा अब हमने ये पढ़ लिया कि पहला पाकिस्तानी कौन था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला गया, बताएं जल्दी करें। पहला डॉक्टर पाकिस्तानी अब्दुल सलाम। बच्चे पहला बताइए। डॉक्टर अब्दुल कलाम। सॉरी, पहला मुस्लिम कौन था? अनवर सादात। ओके, तो पहला हमारा पाकिस्तानी हो गया, पहला मुस्लिम अनवर सादत था, ठीक है। और जो दूसरा सॉरी, जो पहला पाकिस्तानी है वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है ना। और जो सेकंड पाकिस्तानी है ना हमारे पास, ठीक है ना, वो आपने मलाला यूसुफज़ई का पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसका तो पढ़ा होगा ना, मलाला का आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं नाम तो सुना ही होगा ना, ठीक है। जी अच्छा जी। बच्चे, ये जो है ना मलाला, ये सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है। इसकी जो उम्र थी ना वो उस टाइम थी 17, ठीक है। कोई कहते हैं कि 18 भी थी, कोई कहते हैं 17 भी थी, बट जो कमीशन है ना वो मोस्टली 17 ही देता है, ठीक है। अब देखें, ये ना सवात में पैदा हुई थी, ठीक है, 1997 में, ठीक है। अब देखें उस टाइम ना जब ये पैदा हुई थी, या लाइक हम कह लें कि ये कोई 10 12 या 15 साल की थी, उस टाइम ना जो सवात थी ना उसमें ना तालिबान का कब्जा था। तो आपको पता है जो तालिबान थे वो स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, लड़कियों के तलीम के खिलाफ थे, ठीक है। तालिबान ने ना इन लाइक जो सवात वैली है उसमें जो भी लड़कियां थी उनको समझाया कि आपने तालीम हासिल नहीं करनी, ठीक है ना। लेकिन ये जो मलाला थी ना इसको बड़ा शौक था, ये कहते थे कि मैंने तालीम तो हासिल करनी ही करनी है ना, ठीक है ना, मैंने अनएजुकेटेड नहीं रहना। तो क्या होता है कि ये ना एक बार जा रही थी गाड़ी में, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए, लाइक कैलिफ कोई एकेडमी या स्कूल जा रही थी, ठीक है। तो 9 अक्टूबर सन 2012 में ना जो तालिबान थे वो इन पर हमला कर देते हैं, ठीक है ना। तब ये ना सॉरी, ये वापस आ रहे थे, जा नहीं रहे थे, वापस आ रहे थे। तो ये क्या था, इसमें ना ये जो मलाला थी वो ना जख्मी हो गई थी, ठीक है। फिर वो लाइक तिबी इमदाद के लिए, ठीक है ना, पिशावर लेके जाया गया, ठीक है। फिर पिशावर से ना ये इसको ना बरतानिया भेज दिया गया, ठीक है। फिर वो खुद ही बरतानिया से ना आगे अमेरिका चली गई थी हायर स्टडीज के लिए, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो फिर ना वहाँ पे जाके ना इसने ना अपनी एजुकेशन की, ठीक है। और उसके बाद सन 2014 में ना इसको नोबेल प्राइज मिला था, और वो था शेयर्ड में, ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ है इसके साथ एक इंडियन था, ठीक है। समझ आ रही है? मैम किस खिलाफ चीज के लिए, मतलब किस ऑनर में इसको दिया गया था नोबेल प्राइज? इसने नाम ना तो इसका काफी देखिए बच्चे, इसने ना देखें ये आपको साफ शो हो रहा है कि उस टाइम ना ये जो एजुकेशन पे बैन था, ये एक उस टाइम वही लड़की थी और सबसे यंगर थी जिसने ये कदम उठाया था। और समझो अगर वो शहीद हो जाती तो वो एजुकेशन के लिए होती ना, गर्ल्स के लिए होती। उसने गर्ल्स को लाइक मोटिवेशन के लिए कदम उठाया, मोटिवेशन बन जाती गर्ल्स के लिए कि भाई फलां मलाला थी, ठीक है ना, 17 साल की लड़की थी जिसने ये कदम उठाया, ठीक है ना। उसने एक अच्छाई के लिए उठाया था ना, एजुकेशन के लिए उठाया था, इसीलिए इसको दिया गया था। ओके। अब देखिए लेकिन ये हमारे उन पास कैटेगरीज में, उन 6 कैटेगरीज में तो फॉल नहीं करता ना? बच्चे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा ऑनेस्टली। नहीं, उन 6 कैटेगरीज में तो ये फिर फॉल नहीं करता। बच्चे कोई बच्चा इसने ना रिलेट करे कि जो मलाला को दिया गया था ना नोबेल प्राइज, ठीक है ना, इसकी कैटेगरी क्या बनती है? मैम पीस भी बनती है। हम कह सॉरी, सकते पीस हैं कैसे बनती है यार? पीस कैसे बनती है? बहरहाल चलो। बच्चे कोई सर्च कर ले। देखिए ना, अब अगर देखा जाए ना तो पीस ही बनती है। देखें एजुकेशन को लेके ना जो लाइक तालिबान कह रहे या उस टाइम के जो ओनर थे वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आज पीस है ना, उस टाइम क्या था, एक दूसरे के खून के प्यासे थे भाई, हमने ना इसको ना लाइक तालीम हासिल नहीं करना देनी, ठीक है ना। तो इसमें इसने मलाला ने एक पीस कैटेगरी में ना एक कदम उठाया। देखिए अब कोई ऐसा मसला है, कोई चंद एक है जिसमें ये मसला हो, ठीक मैम है ना। पीस चेक किया है, पीस में भी। मलाला ने ना मलाला ने ना दुनिया को बताया था कि गर्ल्स आल्सो हैव द राइट टू गो टू द स्कूल, ठीक है ना। उसने मुश्किल हालात में भी वो जो तलीम थी ना उसको नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। इस वजह से उसे पीस एजुकेशन पीस कैटेगरी के साथ हम रिलेशन उसका बना सकते हैं। मैं पीस में ही मिला था 2014 2014।
दी 2014 में ना, वही ना मैंने आपको बताया ना कि पीस कैसे बनती है, पीस इसीलिए बनती है। जाहिर सी बात है उस टाइम ऐसे तालिबान सर पे थे तो ऐसे लड़कियों का जाना तो आप समझ रहे हैं ना, पीस ही बनती है। जिस बच्चे ने बताया वेल एंड गुड। चलें फर्दर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बता दे बच्चे। वजह बच्चों, जी बिल्कुल, रमज़ान बच्चे करेक्ट है। अच्छा, इसको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 2014 में दिया गया था, ठीक है, वो शेयर्ड में था, ठीक है। इसके साथ एक इंडियन भी था जिसने आप कह लें कि सोसाइटी के लिए वर्क किया हो, सोशल वर्कर उसी को कहते हैं ना, जो सोसाइटी के लिए काम करे, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। और उसके साथ जो बंदा था वो था कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। बच्चे समझ आ रही है? यस मैम। चलें, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद की शादी हो जाती है। ये जो अब मलाला के जो क्वेश्चन है ना वो मोस्टली पूछे जाते हैं। ये मलाला का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, ठीक है ना। ऐसे बच्चे कुछ ऐसी बातें होती है जो नोट्स में लिखी होती हैं वो लेक्चर में नहीं बताई जाती, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लेक्चर में नहीं लिखी होती और वो सॉरी नोट्स में नहीं लिखी होती, वो लेक्चर में बताई जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे आप थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करें। जो बातें लेक्चर में नहीं होती वो नोट्स में होती है, जो नोट्स में नहीं होती वो लेक्चर में होती है, तो आप अच्छे से सुना करें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 2021 में इसकी शादी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी पूछा हुआ था कि जो इसकी एजुकेशन थी ना, ठीक है ना, वो उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से ली थी, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तो सबको पता होगा ना, फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। ये देखें इन विच सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका जो सब्जेक्ट था ना इन फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स था, ठीक है। उसके बाद इसने ग्रेजुएशन कब की, 2020 में की, ठीक है ना। इसके बाद जो मलाला की बुक्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं, ठीक है ना। दो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। पहली बुक है आई एम मलाला, ठीक है। दूसरी है वी आर डिस्प्लेस्ड। आई एम मलाला, इसमें इसने ना बताया हुआ है कि अपने बारे में बताया हुआ है, लाइक आप इसको कह लें कि इसने ना अपनी बातें इस बुक में कोट की हुई हैं, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेस्ड का वर्ड इसने यूज़ किया गया है, इसने 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 इस बुक में अपनी हिस्ट्री को बताया कि मैं कैसे तालीम हासिल करना चाहती थी, ठीक है ना। और हमें मुझे या जो बाकी लड़कियां थी उसको कैसे स्ट्रगल करना पड़ी दूसरी प्लेस की तरह, लाइक देखिए अब ये जख्मी हुई पिशावर इसको लेके जाया गया, ठीक है ना। उसके बाद इसको बरतानिया, और फिर ये बरतानिया से अमेरिका चले गए, ठीक है। उसके बाद इसने फिल्मों में भी काम किया। इसकी जो फिल्म है, ठीक है, ही नेम्ड मी मलाला, ठीक है, ये भी है। उसके बाद ये नीचे रिलीज ईयर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसने ना एक वो जो है बीबीसी, ये है यूके की आई थिंक न्यूज़ एजेंसी है, पता होगा ना आपको, यूके की न्यूज़ एजेंसी बीबीसी, यस बीबीसी। ब्रिटिश आई थिंक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, यही है, ठीक है। उसमें भी इसने काम किया, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास हो गए दो पाकिस्तानी बंदे जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने कितने नोबेल प्राइज़ हासिल किए, वो थे दो, और किस किस ने किए बताइएगा मुझे। अब्दुल सलाम और जी मौलाना यूसुफ जई। मौलाना। जी बिल्कुल, आपने ये बड़े अच्छे से करना है कि पाकिस्तानी जस्ट दो ही थे, एक थी फीमेल और दूसरा था मेल। क्लियर है बच्चे? अच्छा चलिए आगे यस मैम। चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ एशिया या साउथ एशिया हु गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है। ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये फर्स्ट बंदा था एशिया से जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया था, रविंदर रविंदर, ठीक है। इसने हासिल किया था 1913 में इन लिटरेचर में, ठीक है ना। अब देखिए लिटरेचर में भी काफ़ी फेमस बंदे हैं, फेमस राइटर हैं, फेमस ऑथर हैं, जिसने लिटरेचर पढ़ा होगा उसको डेफिनेटली पता होगा, ठीक है ना। इसने ना एक बुक लिखी थी गीता अंजलि, ठीक है। इसकी वजह से इसको ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और ये बहुत ही फेमस बुक थी इसकी, ठीक है। उसके बाद ये जो रविंदर था ना, इसने ना जो है इंडिया और बांग्लादेश का तराना भी इसी ने लिखा था, ये भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया का जो तराना था ना, कौमी तराना, वो इसी ने लिखा था,
ठीक है ना। अब देखें ये जो मोस्टली कंफ्यूज है बच्चों को, बच्चे यही कहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया का तराना है, नेशनल एंथम है, वो क्या है, कौन सा है, स्टार्टिंग वर्ड क्या है, किसी बच्चे को पता है? वंदे मातरम। जी बिल्कुल। होनेस्टली जब मैं बताऊं तो मुझे भी पहले यही लगता था, ठीक है ना। तो हर को ना, जो भी आप एमसीक्यू देख रहे हैं, आप डिफरेंट ना साइड से देखा करें कि क्या वाकई यही अथेंटिक है, ठीक है ना। अब देखें, स्टार्टिंग में मुझे भी यही था कि वंदे मातरम ही है, ठीक है, लेकिन ये तराना उनका नहीं है, इन वो कोई कुछ और है, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट जो उनका इंडिया का जो नेशनल एंथम है ना, वो गाना जो है ना, आप ये सर्च कर लीजिएगा किसी अथेंटिक साइट से, ठीक है ना। और ये चैटर्जी ने लिखा था, ठीक है ना, वंदे मातरम चैटर्जी ने लिखा था। और जो इंडिया का नेशनल एंथम है वो है गाना जाना माना। कोई बंदा सर्च कर ले, क्लियर हो जाएगा। चले बच्चे, ये आप देख लीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू कमीशन और राइट पे यही है, जो इंडिया का कौमी तराना है वो गाना जाना माना ही है। चलें, अच्छा उसके बाद जो फर्स्ट है ना इंडिया, ठीक है, वो पहली वुमेन कौन थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था, वो थी मदर टेरेसा। और इसके बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि मदर टेरेसा कौन थी, ठीक है, ये एक नन थी। नन का पता है ना आपको? मैम एक मिनट, फर्स्ट वुमन इंडिया से? जी जी, ओके। नन, ठीक है। चलें, ठीक है ना, इसको मिला था पीस कैटेगरी में, ठीक है। ये नहीं पूछते इसने क्या काम किया था, बस ये पूछते हैं कि ये कौन थी, मोस्टली यही पूछते हैं कि ये थी कौन, ठीक है। ये नन थी, 1979 में इसको मिला था। ये सोशल वर्कर थी। सोशल वर्कर से आपको यही लग रहा होगा कि इसने कुछ ना कोई अच्छा काम किया होगा, सोसाइटी के लिए काम किया होगा। पीस कैटेगरी में मिला तो जाहिर सी बात है इसने इस कैटेगरी में कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे, अब देखिए, कोई भी एक अच्छा काम करें, वो चाहता है ना कि मुझे रिवार्ड मिले, और वो बहुत ही अच्छा रिवार्ड मिले, ठीक है ना। आप भी यही चाहते हैं कि हम लाइक मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो हमारी जॉब को यही चाहते हैं ना। तो अब देखें, हर बंदे ने ना अच्छा काम किया, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिसने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया। पता है? किसी को पता है? नहीं मैम, देखें, पहली दफा नोबेल सुना। प्राइज लेने से इनकार कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, यही है बच्चे। देखिए, इस बच्चे ने ये क्लियर किया, मैंने कहा था ना यही है। अकॉर्डिंग टू कमीशन भी यही पूछते हैं। बच्चे ये अपना ठीक कर लें, ठीक है। अब देखें, कोई भी ऐसा बंदा जिसने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया है, ठीक है, पता नहीं, हम तो यही कहते हैं कि उसकी ये जरूरत है, ठीक है ना, कि इतना बड़ा इनाम लेने से उसने इनकार कर दिया, ठीक है। पहला जो बंदा था ना, वो था जेन पुल स्टायर, ठीक है ना। ये एक फेमस बंदा है, जिसने लिटरेचर को पढ़ा होगा उसको अच्छे से पता है, ठीक है। इसको ना जो नोबेल प्राइज था ना, वो मिलना था लिटरेचर में 1964 की बात है, ठीक है ना। इसने कहा कि भाई मैंने ना नोबेल प्राइज कोई नहीं लेना, ठीक है। इसने कहा था कि आज मैंने ना लिटरेचर में एक अच्छा काम किया है, ठीक है ना। लाइक इसने कोई वर्क किया होगा, कुछ लिटरेचर में मोस्टली होता है यही वर्क ही है, ठीक है ना। कोई लाइक बुक हो गई, ठीक है, उसके बाद कोई पोइम हो गई, वट एवर, ठीक है ना। इसने बोला कि मैंने आज अच्छा काम किया है, ठीक है ना, और मुझे इनाम दे रहे हैं, ठीक है। कल को कोई मुझे कहता है कि ना उसके खिलाफ लिखो या इस बुक के खिलाफ लिखो, तो मैं तो लिख दूंगा, ठीक है ना। तो भाई मैंने ये अवार्ड नहीं लेना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तब मुझे ना तनकीद का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी बात में मैं भी हैरान हूँ कि भाई अच्छा भला बंदा है, तो नोबेल प्राइज ले, जब तुझको कोई कहता है कि भाई ये काम कर, उसके खिलाफ लिख, तू ना लिख, ठीक है ना। तो इस पे ना मुझे थोड़ा, मैं अब पर्सनली कह रही हूँ कि मुझे इस बंदे पे हैरत होती है, खैर, बट इसने इनकार कर दिया था, ठीक है ना। समझ आ रही है? ये था कहाँ का मैम जी, ये था कहाँ का? बच्चे ये मुझे कंफर्म नहीं है। कोई बच्चा देख के बताए, अब माइंड में नहीं आ रहा। ये इसको ना मैंने रीड भी किया था। फ्रांस फ्रांस से था।
फ्रांस से था बच्चे, क्लियर है, यस मैम। ऑथेंटिक है, कहाँ से चेक किया था? डूड क्या टाइप करके सर्च किया है? मेरे पास जी जर्मन आ रहा है, मेरे पास जर्मन आ रहा है। बच्चे, आई थिंक ये फ्रांस ही है, फ्रांस ही है, फ्रांस द था सर। फेमस मोस्टली 18th मोस्टली बच्चे सेंचुरी। फ्रांस ही है, फ्रांस ही है। ओके। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक यस है, मैम। उसके बाद दूसरा बंदा, देखें लिखा हुआ है, समझ आ रही है क्या था? लीडक, लीडक थो, ठीक है। इसने ना इसने भी जाहिर सी बात है अच्छा काम किया, ठीक है ना। इसको जो नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, वो पीस कैटेगरी में मिलना था, 1973 में मिलना था, और इसने भी लेने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और इसके साथ ना इसका ना जो नोबेल प्राइज था, ठीक है ना, वो शेयर में था, ठीक है। जो उसके साथ दूसरा बंदा था ना, वो था हेनरी, हेनरी किसिंजर, ठीक है ना। तो इसने ना ये कबूल कर लिया था कि भाई उसको नहीं चाहिए ना, तो आप मुझे दे दें, ठीक है ना। इसने ले लिया था। अब सवाल ये है कि इसने ना इनकार क्यों किया था उस टाइम ना? वियतनाम वार किसी ने सुनी हुई है? यस चलें, मैम। वियतनाम वार हुई थी ना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, पता होगा ये अमेरिका ने कराई थी, ठीक है ना। तो ये कहता है कि मैं वियतनाम का बंदा हूँ, ठीक है ना। तो ये अमेरिका करवा रहा है, तो मैंने एक पीस कैटेगरी में अच्छा काम किया है, ठीक है ना। अब मेरे लोग, ठीक है ना, मैं भी तो वियतनाम का हूँ, मेरे लोग जंग में लड़ रहे हैं, उनका खून बह रहा है, तो मैं कैसे एक अंग्रेजों से या अमेरिका से या स्वीडन से ये नोबेल प्राइज ले लूं, ठीक है ना। तो वियतनाम वार की वजह से इसने ये नोबेल प्राइज देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। पहला था जॉन फिल्स टायर। हाँ, हेनरी किसिंजर वही ना जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को धमकी लगाई थी, वी विल मेक हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। जी बच्चे, मुझे समझ नहीं आई। हेनरी किसिंजर ये वही है ना जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को धमकी लगाई थी, वी विल मेक हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू, न्यूक्लियर बच्चे बनाने ये पे। खास मुझे पता नहीं है। जुल्फिकार भुट्टो को? जी आई थिंक ये जब न्यूक्लियर बनाने की तरफ इनिशिएट कर रहा था ना, तो उस वक्त इसने कहा था कि वी विल मेक हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू, बड़ा मशहूर हुआ था इसका ये। यही था हाँ मैम, यही था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसके मामले में इसने धमकी दी थी, वार्निंग दी थी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ आई जी। थिंक 1970 की आई थिंक बात है। यही था, यही था। कोई बच्चा चेक कर ले। यही है मैम। जी बिल्कुल, यही है, यही है बच्चे, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। यही था जिसने ना उसको वार्निंग भी दी थी, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की। ये इसकी और बाद इसने में ये थ्रेट धमकी बड़ी वायरल हुई थी, दैट वी विल इसने मेक ये भी हॉरिबल कहा था एग्जांपल कि आउट ऑफ आप यू। ना मतलब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप ये ना रुके तो मैं ना सीरियस कॉन्सिक्वेंस का मतलब आपको सामना करना पड़ सकता है, इस तरह से कुछ था। मुझे ना ये थोड़ा भूला हुआ, बट यही था, 1970 की ही बात है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ये इसके वर्ड थे, इसके वर्ड बड़े उस वक्त मशहूर हुए थे। इसने कहा था वी विल मेक हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू, हम खौफनाक मिसाल तुम्हारे अंदर से बनाएंगे अगर जी तुमने बिल्कुल, वही न्यूक्लियर सीरीज, इनिशिएट किया था। सीरीज कॉन्सिक्वेंस यही तो है। बाद में फिर उन्होंने भुट्टो को लटकवा दिया। चलें, शुक्रिया बच्चे। अच्छा, नीचे ना ये पहले मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में जो नोबेल प्राइज दिए गए थे, आपने वो देख लेना कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये जो नीचे ना 2024 के ये भी लिखे हुए हैं, ठीक है, देखें, ये भी आपने पढ़ने हैं। और उसके बाद ये 2024 के ये नीचे लिखे हुए हैं कि किस कंट्री के पास कितने हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन? देखिए आज लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। कोई बात नहीं मैम, इंटरेस्टिंग है लेक्चर, बहुत ज्यादा चलिए, मजा आता समझ है। आ रही है बच्चे? अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेशन की। मुझे भी काफ़ी चीज़ें माइंड से हो जाती हैं स्किप, चले मुझे भी याद आ गई। बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई समझ ना आई हो, बच्चे रिस्पॉन्स किया करें। मैम, मैम एक बात पूछ लूँ? पूछनी है। जी जी।
काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इधर सिलेबस, अभी ये एक सिलेबस ही है, ठीक हो जी गया। जी और आपने पहले मुझे कहा कि हमने कमीशन के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, जी तो जी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं रियल हिस्ट्री के साथ, जी जी ठीक है। तो अभी उसमें फिर हम यही पढ़ें जो इधर लगाया हुआ है, क्योंकि अभी उधर वहाँ पे अगर हमने वो बोल दिया तो फिर तो वो हमें गलत कर देगी। जी बिल्कुल बच्चे, हमने कमीशन के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए हमें क्या पता कमीशन का दीन क्या है। फॉर एग्जांपल हम इस्लाम की बात कर लें, ठीक है ना, तो काफ़ी बच्चों को होता है कि नहीं सर या मैम अब गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, उनका अकीदा और होगा। अब हमें क्या पता कमीशन किस अकॉर्डिंग का के अकीदे के मुताबिक चलता है ना, हमने कमीशन के मुताबिक चलना है। मैंने आपको आई थिंक पहले एग्जांपल दी है अर्थ एटमॉस्फेयर कंपोजिशन की, दी, हाँ जी दी है। हाँ जी, वही चीज़ है। मैंने कल ये लेक्चर जो है ना वो कल वाला लिया ना, फिर बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया तो काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। जी इस जी तरह पीछे भी पहले काफ़ी चीज़ें जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही, उसमें फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब कुछ हिस्टोरियंस कुछ कह रहे हैं और हमारा जो सिलेबस है वो कुछ और कह रहा है, यहाँ पे बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है। जी बच्चे, आप बिल्कुल कमीशन के अकॉर्डिंग ही चलना। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपका ना एक पेपर बनाया, ठीक है ना, मैंने एमसीक्यूज अपने मुताबिक कोड कर दिए हैं, ठीक है ना, आपने कहीं और से पढ़ा है वो अथेंटिक है, ठीक है ना, लेकिन मैं पास्ट के मुताबिक चल रही हूँ या फ्यूचर के मुताबिक चल रही हूँ। अब मैंने आपका वो एमसीक्यूज गलत करना है या ठीक करना है, डेफिनेटली गलत करूंगी, क्योंकि मेरे मुताबिक तो वो कंसेप्ट है ही नहीं ना। जो मुझे ठीक लगेगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, वही होगा ना। अब कमीशन जो बनाएगा, जो एमसीक्यूज वो देगा, हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है कि कमीशन किस तरह से पैटर्न को लेके चलता है। मैम जो हिस्ट्री होती है वो हमेशा कंट्राडिक्टरी होती है। आप जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे इतने ज्यादा ही कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज क्या, हाँ, आपका ये होगा बात कि आपकी, ये पॉइंट है, बिल्कुल ये ऐसे वैलिड बात है भाई। की जकड़ से जाता है तो कि मैम भाई ये जो वो कमीशन के एग्जाम होते हैं वो इतने डीपली नहीं जाते, जैसे भाई ने कहा है कि वो ब्लास्ट हुआ, भाई मरा है नहीं मरा, कमीशन है, हम तो ये तो नहीं ना पूछना। ये तो आपने वैसे हिस्ट्री बताई थी कि ऐसे पीछे से चला आ रहा है, ये जी मतलब एक बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो मैंने भाई, तमहीद आप थी आपकी। बात बात तुम्हारी ठीक है मेरे भाई। लेकिन बात यह है कि यार आप लोग पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर यहाँ से आगे सीएसएस के बच्चे भी निकलेंगे, थोड़ा इन डेप्थ जाके स्टडी किया करो चीज़ों को। रीजनिंग करने की तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरफेस नॉलेज होना चाहिए कि जी यहाँ से बिल्कुल यहाँ बच्चे, करो, यहाँ से यहाँ आपकी करो। बात ठीक है, एनालाइज करना चाहिए। बच्चे ने ठीक है बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ना उसका बस ओवरव्यू लेना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमने डीपली पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम हर चीज़ को डीपली पढ़ेंगे ना तो हम ऐसे जकड़ के रह जाएंगे। जैसे कि हिस्ट्री है, कोई कहेगा नहीं ऐसा है, कोई कहेगा नहीं ऐसा, तो हमने कमीशन के मुताबिक ही चलना है। जितना कमीशन पूछता है उतना ही पढ़ना है। अब देखें, कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, वो कोई भी टीचर या मैं होगी कुछ भी बता देते हैं ना कि बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये कमीशन पूछता है, आपने इसको ना माइंड में रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। वही जगह होती है जहाँ पे हमें डीपली स्टडी करना पड़ता है, लेकिन कुछ प्लेसेस होते हैं जैसे हमें उनका पता होना चाहिए, बट वो मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछी जाती। लेकिन ये तो मैम कमीशन हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, मेरा तो ये जी राय बिल्कुल। स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, दैट इज गुड बडी, दैट इज गुड। मतलब फर्ज करो तुम पीपीएससी पास कर लेते हो, 16वें स्केल पे अपॉइंट हो जाते हो, और एक एफएससी का बच्चा आके तुम्हारे साथ कोई डिस्कशन करता है और वो तुम्हें वहां पे गलत साबित कर देता है। वो क्या वहां से अक्स करना चाहता है कि मेरे ऊपर जो एक बैठा हुआ है, क्या नाम, ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, वो इतना सरफेस नॉलेज है, उसके पास भाई रीजनिंग ही मेरी नहीं बात है। सुने ना, मेरी बात सुने कि ये तो कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी होती है, अपनी फील्ड होती है, हर बंदा अपनी फील्ड में होता है। ये तो नहीं कि 16वां 17वें में आप पहुंच गए तो आप बहुत ज्यादा बन गए। मैं इस वक्त भी 16वें में हूँ, वो कोई इशू नहीं है, वो बात नहीं है आपकी। हर इंसान की अपनी फील्ड होती है ना, अपनी फील्ड के हिसाब से बंदा थोड़ा बहुत मास्टर होता आप है। हर चीज को आप स्टडी नहीं कर सकते। अच्छा डेफिनेटली बच्चे, हर चीज को आप नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे जितना कर रहे हो यार उसको थोड़ा अच्छे से किया करो ताकि आपके बच्चे पास ये कम ना, से कम बेस हर रहे। का अपना बच्चे हर का अपना लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का। जिसको जो अच्छा लगता है ना उसके मुताबिक स्टडी करे और अच्छे से करे, बस मैं यही कहूंगी। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो डीप में जाते हैं, अच्छी बात है, को जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना कि आप चीजों में ना मिक्स होकर रह जाएं, ठीक है ना। वो सर दर्द होने लगता है, ठीक है ना। आप कमीशन के मुताबिक चले, जो नेसेसरी है उसको पढ़े, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप थिंग्स को डीप डीप वे में सर्च करें, ताकि आपको पता होना चाहिए। अब कमीशन का तो कोई पता नहीं है ना, वो कैसे पेपर बनाएगा। आप दोनों की बात वैलिड है, आप डीप स्टडी करते हैं तो अच्छी बात है, आपको चीज़ों का नॉलेज है, ठीक है ना।
और दूसरी बात है कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त भी तो कम है ना, स्मार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, लेकिन बच्चे की बात बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें भी हम लाइक घोल के ना अपने माइंड में नहीं रख सकते, घोल के पी नहीं सकते। काफ़ी चीज़ें हैं जिनका नहीं पता, इवन के टीचर को भी नहीं पता होता, स्टूडेंट को पता होता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता, टीचर को पता होता है। ये ना लाइक कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो इस पे बहस नहीं करनी, हर का अपना लेवल होता है। ठीक है बच्चे? जी मैम। चलें बच्चे, अब आपने लड़ाई नहीं करनी, आप दोनों के पॉइंट ना वैलिड हैं, हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक काम करता है। ठीक है बच्चे? लड़ाई की बात नहीं है, क्लास जी में मैम, बैठे हैं, डिस्कशन होनी बिल्कुल चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप चाहिए। हमें बताओ, कुछ हम आपको बताएं। ऐसे सुम्मम बुकमम हो के सिर्फ सुनते जाओ तो फिर क्लास में भी मज़ा नहीं आता। जी बिल्कुल, इसलिए मैं बच्चे से पूछती हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन है, अब देखे ना आपने क्वेश्चन किया है, इससे क्या हुआ है, दूसरे बच्चे को पता चल गया है ना कि हाँ इससे ये भी बन सकता है। लेकिन अब ये है, कुछ बच्चों को नोबेल प्राइज की हिस्ट्री क्लियर हो गई कि इसका जो मेन था वो कौन था। ठीक है ना, मोस्टली होता ही यही है कि उसको शुरू करने वाला कौन था। ठीक है ना, अब देखें, अब किसी ने ना लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, रेड क्रॉस, वो बना दी है। अब जो उसका ओनर होगा या उसके जो को ओनर होंगे, को फाउंडेड होंगे, उसके बारे में पूछा जाएगा। कोई निचले लेवल पे कोई कोई पूछेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन उसी ने की है ना, किसी का कोई मेन स्टेप हुआ तो पूछेंगे, अदरवाइज नहीं। तो आप दोनों की बात वैलिड है। अच्छा चलिए बच्चे, आज का टॉपिक समझ आ गया, क्लियर है आपको? यस मैम। चलें आज नोट्स का। भेज दीजिएगा प्लीज़, नोट्स भेज दीजिएगा। जी बच्चे, मैं ना अभी ये एंड करके ना सेंड कर दूंगी, और उसके बाद ये जो हमारा नोबेल प्राइज़ था ना, इसकी हिस्ट्री हमारे पास हो गई है कंप्लीट। ठीक है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया गया है। और उसके बाद आपने ना स्टार्टिंग वाले मैंने भेज दिए हैं, नोट्स में हैं कि फर्स्ट 6 कैटेगरीज को कब मिला, सन 2024 के भी मैंने लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद आई थिंक 25 के मैंने नहीं लिखे थे, हाँ नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो 25 के आपने हर फील्ड में सर्च करके वो लिखने हैं, उसके बाद 24 और 26 सपीरा बाहर है। क्लियर है? इसके बाद इंशाल्लाह हम इंग्लिश को भी साथ साथ रखते हैं। आज का टॉपिक हुआ कवर, जो बच्चा जाना चाहे जा सकता है, और जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो काइंडली पूछ ले। बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है? नेगेटिव मैंने अभी तक तो लड़ाई हुई है तो बच्चे खामोश हो गए हैं। क्वेश्चन है। नहीं, लड़ाई कोई नहीं हो भाई, प्लीज यार, मेहरबानी करके। दुनिया में पहले बहुत लड़ाइयाँ हैं यार, दिल पे नहीं लेना बात को। लड़ाई वाली कोई बात नहीं, जनरल नहीं डिस्कशन है होता है, बस। कोई बात नहीं, इख्तलाफ, अच्छा है। नुक्ता नजर का इख्तलाफ होता है, और इख्तलाफ होना चाहिए, और डिस्कशन भी होनी चाहिए। बच्चे बुरा नहीं मानना, ये लेक्चर है, होता है कभी। चलो कल आप कोई पॉइंट निकालना, आप बहस कर देना, बात खत्म, पढ़ के नहीं भाई, आइएगा। लड़ाई नहीं, लड़ाई चड़ाई कोई नहीं है, मिस्की भाई है हमारा, इख्तलाफ होता रहता है। बच्चे का नाम क्या है? आई थिंक पठान है, मुझे आवाज से ऐसा लगता है। बच्चा आई थिंक वो क्लास मैं छोड़ गया है। मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई चड़ाई कोई नहीं है, डिस्कशन होती रहती है नॉर्मल। इसमें इख्तलाफ बड़े बड़े उलमा का होता रहता है, तो इसमें ये तो एक छोटी सी क्लास है, इसमें कौन सी लड़ाई वाली वो बच्चा किधर गया, बात है। रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। बच्चे कोई बात नहीं, होता है, होना चाहिए। चले, आई थिंक वो बच्चा ना, सॉरी बच्चा लीव कर गया है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें, अदरवाइज चलते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।